आज करेंगे एससीओ समिट से, जहां पर भारत को आज आतंकवाद के खिलाफ उसके स्टैंड को लेकर एससीओ के सभी सदस्य देशों का खुलकर समर्थन मिला है, जबकि आतंकवादियों को पनाह देकर ऑपरेशन सिंदूर पर घड़ियाली आंसू बहाने वाला पाकिस्तान एससीओ समिट में अलग थलग पड़ गया। चीन में पाकिस्तान की गजब बेइज्जती हुई है, रिपोर्ट देखिए। चीन में पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती। एससीओ के मंच पर अकेला पड़ा पाकिस्तान। पुतिन जिनपिंग मोदी के साथ मुंह ताकते रह गए शहबाज। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की औकात दुनिया के सामने ला दी है। भारत से बराबरी का सपना देखने वाले शहबाज की तियानजिन में जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, उसकी चर्चा भारत पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। शहबाज शरीफ ने तियानजिन में कैसे न सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान की भी भद पिटवाई, आप इन तस्वीरों में देखिए। शहबाज शरीफ की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोटो सेशन के लिए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आपस में बातें करते हुए निकले तो किनारे पर खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों को देखते रह गए। शहबाज की बॉडी लैंग्वेज उनकी हालत बयां करने के लिए काफी थी। उनके हाथ बंधे थे लेकिन तिरछी आंखों से वो दोनों को देख रहे थे। वहीं मोदी पुतिन के हाव भाव से ऐसा लगा जैसे वो शहबाज को पूरी तरह इग्नोर करते हुए आगे निकल गए। शहबाज का चेहरा देखने लायक था, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं, आंखों में घबराहट थी, लेकिन वो मोदी पुतिन को उस वक्त तक देखते रहे जब तक वो दोनों अपनी तय जगह पर नहीं पहुंच गए। एससीओ समिट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। लोग मीम बनाकर शहबाज शरीफ की हरकतों, उनके हाव भाव का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई उनकी तुलना भिखारी से कर रहा है तो कोई वेटर से। एससीओ समिट का सिर्फ यही एक वीडियो नहीं, एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज उनकी ट्रोलिंग की वजह बन गई है। इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फोटो सेशन के बाद साथ साथ चल रहे थे, तभी पीछे से शहबाज शरीफ अचानक तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़े और पुतिन से हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे। पुतिन से हाथ मिलाने की उनकी इस बेताबी का सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के लोग भी अपने प्रधानमंत्री की इन हरकतों पर नाराजगी जता रहे हैं। पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर शहबाज को नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें ये समझना चाहिए कि वो एससीओ समिट में एक देश की नुमाइंदगी करने गए थे और अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस तरह बेइज्जत हुए हैं। इससे पहले भी साल 2022 में उज्बेकिस्तान में हुई एससीओ समिट का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू होने से पहले शहबाज अपना ट्रांसलेशन हेडसेट नहीं संभाल पा रहे थे और उनकी हालत देखकर खुद पुतिन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। बड़ी बात यह है कि इस बार भी एससीओ समिट में शहबाज शरीफ ने फिर अपनी हरकतों से भद पिटवाई, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। मोदी ने अपने 11 मिनट के भाषण में 10 बार आतंकवाद का जिक्र किया और शहबाज के सामने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर ताबड़तोड़ प्रहार किए। तो चीन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की चर्चा खूब हो रही है। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने एक साथ कार में सफर किया, इसके बाद द्विपक्षीय वार्ता की, उसने भारत और रूस के बीच में एक अटूट रिश्तों पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है। रिपोर्ट देखिए। चीन में दो महाशक्तियों का महामिलन, पुतिन मोदी की यारी सब पर भारी। तियानजिन से निकलेगा ट्रंप टैरिफ का तोड़। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन में प्रधानमंत्री मोदी से दिल खोलकर मिले। दोनों की मुलाकात ऐसी हुई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बगले झांकने लगे। एससीओ समिट में उन्हें किसी ने भाव तक नहीं दिया।
ये तो सिर्फ एक तस्वीर थी। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसने उनके पुतिन से नजदीकी और पुतिन के लिए मोदी के मायने को बता दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक कार में साथ सफर करते नजर आए। रूस की रोल्स रॉयस कही जाने वाली ये कार पुतिन के खास निर्देश पर सिर्फ उनके लिए बनाई गई है और इस कार में द्विपक्षीय वार्ता के लिए पुतिन अपने जिगरी दोस्त के साथ निकले। इसके बाद वो लम्हा आया जिसका इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई। पीएम मोदी ने पुतिन से हुई मुलाकात को जानदार और यादगार बताया। बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सितंबर में पुतिन के भारत दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि 140 करोड़ भारतीय आपका इंतजार कर रहे हैं। वैश्विक हालात जिस तरह के हैं, रूस और भारत की दोस्ती जोरदार है और ये विश्व को एक सीधा संदेश भी है। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस की दोस्ती को न सिर्फ दो देशों के लिए जरूरी बताया बल्कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कहा। 16 दिन 20 जिले 1300 किलोमीटर और 110 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरकर राहुल गांधी की वोटर बचाओ यात्रा का आज आखिरकार समापन हुआ पटना में। शुरुआत एटम बम से हुई थी, क्लोजिंग हाइड्रोजन बम से हुई है, लेकिन यह यात्रा कई सवाल भी पीछे छोड़ गई। ये रिपोर्ट देखिए। आज से ठीक एक महीने पहले यानी कि 1 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ने की धमकी दी थी और 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने के आरोपों का कथित सबूत दिखाते हुए एक लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन भी दिया था। राहुल गांधी के इस एटम बम को डिफ्यूज करने में चुनाव आयोग ने 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगाया था, जिसके बाद आज राहुल गांधी ने पटना की एक रैली में बीजेपी पर हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दी। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। बीजेपी ये दावा इसीलिए कर रही है क्योंकि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर अब तक जितने भी आरोप लगाए हैं वो सभी आरोप एक एक करके खारिज हो गए हैं। इधर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल और तेजस्वी की 16 दिनों की वोट अधिकार यात्रा भले ही पटना में आकर खत्म हो गई, लेकिन इस यात्रा को लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए। मसलन जिस मकसद से ये यात्रा शुरू की गई थी, क्या वो मकसद पूरा हुआ? क्या इस बार बिहार में कांग्रेस का 35 साल का वनवास खत्म होगा?
और सबसे बड़ा सवाल कि तेजस्वी का सीएम बनने का सपना क्या इस बार पूरा होगा? ये सारे सवाल इसीलिए क्योंकि पिछले 16 दिनों तक राहुल और तेजस्वी साथ साथ रहे, साथ साथ घूमे, साथ साथ रैली और रोड शो भी किए। लेकिन जब साथ देने की बारी आई तो तेजस्वी यादव ने खुलकर साथ देने का ऐलान कर दिया, लेकिन राहुल गांधी खुलकर साथ देने से बचते हुए नजर आए। लेकिन इंतजार के बाद तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। तेजस्वी यादव ने जिस वक्त खुद को सीएम चेहरा घोषित किया, उस वक्त राहुल गांधी और अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे। इन नकलची सरकार है, जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं, अपना विजन नहीं है। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? ये बात बिहार में आरजेडी के मुकाबले कांग्रेस की हैसियत देखकर समझी जा सकती है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका सीमित रही है। बिहार में इंडी गठबंधन में असली ताकत आरजेडी के पास है। कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वो बिहार में अकेले लड़कर कुछ हासिल कर पाने की स्थिति में भी नहीं है। दूसरी तरफ वो तेजस्वी को आगे बढ़ाकर बिहार में आरजेडी का दबदबा और बढ़ाना चाहती है। अगर राहुल गांधी तेजस्वी को खुले तौर पर सीएम उम्मीदवार मान लेते तो कांग्रेस की हैसियत और कमजोर पड़ जाती। अगर राहुल गांधी साफ इनकार कर देते तो गठबंधन में दरार पड़ जाती और संदेश जाता कि इंडिया ब्लॉक एकजुट नहीं। इसलिए बीजेपी कह रही है राहुल का गोलमोल जवाब कांग्रेस की मजबूरी और संतुलन साधने की रणनीति दोनों का हिस्सा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह जयपुर से रवाना हो गए दिल्ली के लिए, और इससे पहले खराब मौसम की वजह से जम्मू से दिल्ली जा रहे अमित शाह की फ्लाइट को जयपुर में डाइवर्ट किया गया था। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरे थे और अब इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। खराब मौसम की वजह से उनकी फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया था। जम्मू से आज दिल्ली जा रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, और इसी दौरान दिल्ली में मौसम खराब होने के चलते उनके विमान को उतारा गया था जयपुर में। और फिलहाल अब सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अमित शाह अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। और चलिए अब